जी करियो कृपा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं गुरुद्वारे में और बाबा गुरु नानक का आज 554वां जो है वो सालगिरह है और यहां पे तकरीब जारी है और तकरीब का आज आखिरी दिन है। यहां अंदर सब लोग आए हुए एहतराम से आज का दिन मनाने के लिए। और आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको आज़ादी किस तरह से दी जाती है, वो अपने दिनों को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखें कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं वो कोई भी उनका दिन हो वो किस तरह से उसको मनाते हैं। पाकिस्तान की एक खूबसूरती यही है कि पाकिस्तान उन सब का है जो पाकिस्तान में रहता है। तो आइए चलते हैं अंदर। अच्छा जी, आज के दिन के हवाले से मुनासबत से आप बताएं कि आज का दिन और इतना बड़ा दिन। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को क्या मसला होता है, कोई इस तरह के आपके जो दिन होते हैं जिसमें आप लोग भरपूर तरीके से आपके लोग आके यहाँ पे वो सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में आपको क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नहीं जी, कुछ भी कोई भी मुश्किलात नहीं होती। बाकी सब हमें कोऑपरेट भी करते हैं बहुत, पुलिस वाले भी, रेंजर्स वाले सारे कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ जी। मोहल्लेदारी भी कोऑपरेट करती है। अच्छा, आज के दिन की मुनासबत से बताएं कि बाबा गुरु नानक का जो है 554 जो है वो आज दिन है पैदाइश का और 3 दिन जो है आप लोग इसको भरपूर मनाते हैं एहतराम के साथ और आज इसका आखिरी दिन है। तो ये 3 दिन किस तरह से आप मनाते हैं और किस तरह से लोग आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उस हवाले से अगर हमारे देखने वालों को बताना चाहें। जी, सबसे पहले तो हम लोग उसके पहले सेवा वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर हमारा पाठ आरम्भ होता है। अमृत वेले के टाइम पाठ आरम्भ होता है, 5 बजे का पाठ होता है, हुक्मनामा होता है, फिर पाठ आरम्भ होता है। तो उसके बाद कंटिन्यू मतलब कि इसको कहते हैं अखंड पाठ साहब, मतलब कंटिन्यू 3 दिन चलता है। पहले 4 दिन का होता था, अब 3 दिन का है, ठीक है, कंटिन्यू चलता है। फिर उसके बाद पालकी साहब होती है थर्ड डे, लंगर वगैरह मतलब सब कुछ चलता है, लंगर वगैरह कीर्तन सब कुछ। उसका थर्ड डे होता है पालकी का दिन, पालकी निकलती है, तैयार व्यार करते हैं। आज हम लोग सारे लड़के पालकी वगैरह तैयार करते हैं। उसके बाद फिर फूल वगैरह लगा के लाइटिंग करके फिर शाम के टाइम पालकी निकलती है। यहाँ से पूरे मोहल्ले में पालकी घुमा के फिर दोबारा आते हैं। फिर उसके बाद फिर आके लंगर प्रसाद फिर भोग साहब पड़ता है, मतलब समाप्ति वगैरह करते हैं। फिर ऐसे 3 दिन मुकम्मल हो जाता है। अभी पालकी निकली है हमारे सामने, तो वो किस तरह से आप लोग उसकी तैयारी करते हैं, फिर उसको कहाँ लेके जाते हैं, फिर वापसी, वो क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, आप बताना चाहेंगे क्या कॉन्सेप्ट है वो? ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ये जो हमारे इसको कहते हैं हमारे पंजाबी में नगर कीर्तन, जो भी हमारे गुरुपुरब हो गए, बड़े गुरु नानक साहब का या गुरु गोविंद सिंह साहब, हमारे 10 गुरु हैं। तो ये नगर कीर्तन करते हैं कि लोगों को बता दें कि हम ना अपने गुरु से इतना प्यार करते हैं कि हम इनको जुलूस की शिकल में लेके जाते हैं। ये इसको हम पालकी साहब बोलते हैं, नगर कीर्तन कहते हैं इसको। तो इसका ये है कि हम नगर कीर्तन करके आगे वापसी अपने गुरुद्वारे में आके फिर अपनी इबादत में लगते हैं। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद वगैरह आता है, निशान सब के वो होती है। इस हिसाब से हम अपने वो करते हैं इबादत। 4 दिन हमारी इबादत का होता है ऐसे ही गुरुद्वारे में ही। अच्छा, मैं आज सबको देख रही हूँ तो सब लोगों ने नए कपड़े पहने हुए हैं, जैसे एक ईद सा समा होता है कि सबको मैं देख रही हूँ, सबके चेहरों पे बड़ी रौनक है, सब ने नए नए कपड़े पहने हुए हैं, बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं और मैं देख रही हूँ मिठाइयाँ भी हैं, वहाँ लंगर भी बन रहा है। तो इस हवाले से थोड़ी बताइएगा कि ये 3 दिन इसी तरह चलता रहता है? जी हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब यहाँ पे हम लोग 3 दिन ऐसे ही कंटिन्यू चलते हैं। परसों हफ्ते वाले दिन सुबह पाठ आरम्भ हुआ था फजर के टाइम पे, तो उस टाइम से हमने मतलब कंटिन्यू 3 दिन टाइम लंगर चलता रहा है। फिर किसी की जैसे हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है कि यार मैं अपने गुरुद्वारे में अपने गुरु के लिए ये करूँ, वो कर देता है, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। बस इस तरह रौनक मेला लगा रहता है हमारा। सबके दिनों में खुशी होती है कि ईद की खुशी तो आपको पता है सबको भरपूर होती है। आज आपकी ईद का दिन है? आज हमारी ईद का दिन है और हमारे समझ हमारी बुनियाद रखने वाले गुरु नानक साहब हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो पाठ गुरुद्वारे में होता है तो इसी तरह लोग अपने घर में भी कर सकते हैं या नहीं, गुरुद्वारे में ही होता है? घरों में तो ये है ना, जैसे हम अपने जैसे आप लोगों को सिपारे हैं, हमारे छोटे छोटे उनको बोलते हैं सुंदर गुटका, तो उनको हम ना घरों में पढ़ते हैं, घर पे इबादत कर सकते हैं। लेकिन जो अखंड पाठ की जो इन दिनों की होती है वो हम गुरुद्वारे में ही अरेंज करते हैं। और उसकी कोई टाइमिंग होती है स्पेसिफिक या सारा दिन होती रहती है? किनकी? ये अखंड पाठ साहब या अखंड पाठ साहब एक दफ़ा शुरू हो गया ना, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। खंड जैसे इंडिया हो गया, दूसरी जगह पे 48 आवर में वो ख़त्म होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा पढ़ने वालों का प्रॉब्लम था, अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है।
तो अब हम तीन दिन में इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा। तो आज जैसे रात को 11:30-12 बजे के दरमियान में हमारा भी प्रोग्राम ख़त्म होगा, लंगर प्रसाद वगैरह सब खत्म होगा, सब अपने अपने घर जाएंगे। अच्छा, आपने इंडिया की बात की तो इंडिया में भी जो है वहाँ पे भी इस दिन को जो है वो मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आप लोग हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। सबसे पहले भाई से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सब सपोर्ट करते हैं। वहाँ के हवाले से अगर आप बताएं कि वहाँ क्या हालात आप लोगों के लिए हैं, थोड़ा सा अगर बताना चाहें, और यहाँ पाकिस्तान के हवाले से अगर बताना चाहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी हमारी आर्मी वगैरह का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, सबसे पहले सिक्योरिटी दी जाती है हमें। और हमारे जैसे अभी लोग आए हैं, इंडिया से भी आए हैं, पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से, ननकाना साहब हैं, उनको सिक्योरिटी दी गई है, बकाया कि उनके अरेंजमेंट किए गए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपने पाकिस्तान की हुकूमत का। बाकी जो पॉलिटिक्स है वो तो पॉलिटिक्स ही है। वहाँ पे भी हमारे गुरु का दिन आज मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इवन जितनी जहाँ सिख लोग हमारे बसते हैं ना, वहाँ पे ये गुरुपुरब मनाया जा रहा है गुरु नानक साहब का। अच्छा, मैं एक सिखों के हवाले से देखूं कि स्टार्ट से मैंने एक चीज़ देखी है कि एक तलवार आपके पास होती है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें तो। जी, वो तलवार नहीं होती, उसको बोलते हैं सीरी साहब, मतलब कि करपान, जिसको छोटी लगाते हैं। ठीक है, वो हमारे 5 ककारों में आती है। 5 ककार, ठीक है, 5 ककार होते हैं, केस, कंगा, कड़ा, करपान, कचेरा, ये 5 ककार होते हैं। तो इसलिए जब हम अमृतधारी होते हैं तब वो हमें ज़रूरी होती है, वो हमें हमारे जिस्म के साथ लगा के रखनी चाहिए करपान, इस वजह से हम करपान लगाते हैं। अच्छा, एक बुजुर्ग खातून थी, मैंने उनको भी देखा, छोटी सी उन्होंने लगाई हुई थी, तो वो ख़वातीन भी लगा सकती हैं? जी, ख़वातीन भी लगा सकती है, फीमेल और मेल दोनों लगा सकते हैं, अगर अमृतधारी हो तो फिर। हमारे ये है ना कि गुरुओं ने हमारे को एक दे दी कि औरत हो ना, औरत उसको भी मर्द हो जैसे चलना चाहिए, वो अपनी सेफ्टी खुद करे, अपने साथ लोगों की भी सेफ्टी करे वो। तो इस वजह से हमारी जो फैमिली की लेडीज़ है ना, वो भी करती हैं, वो भी कर सकती हैं, वो भी केसधारी होती है, हमारी बहनें तो वो लगाती हैं। उनको भी जैसे हमारे भाई ने बताया कि अमृतधारी हो, वो भी अपने जिस्म के साथ लगा के रखते हैं। मतलब जुल्म किसी की भी होता होगा ना, तो उसके लिए निकालेंगे, अपनी सेफ्टी भी करेंगे, दूसरों की भी करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा, ये जो प्रसाद होता है, अभी भी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह चमचमाते जो बर्तन मुझे नज़र आ रहे हैं ना, शाइन मार रहे हैं, आप यकीन करें, इतना सफाई का ख्याल। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जब हम आए, इन्होंने गेट पे हमें रोका और बोला कि अपनी चप्पलें और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखें, उसके अलावा आपके पास कोई नशावर चीज़ तो नहीं है, जैसे छोटे मोटे आपको पता है आजकल छालिया पान और सारी चीज़ें वो हैं, तो वो आप अपने जेब से निकाल लें। दूसरी बात, आप लोगों ने अपने सर को ढकना है, मर्द ने भी ढकना है और औरतों ने भी ढकना है। ये बड़ा अच्छा लगा कि एक रिस्पेक्ट होती है, एक एहतराम होता है जो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब थोड़ा सा बताएं कि वो जो वहाँ पे लंगर चल रहा है वो 3 दिन एक जैसा होता है, मुख्तलिफ मेन्यू होता है, क्या मेन्यू होता है आपका, उस हवाले से अगर बताएं। ये तो हमारे के ना तीनों दिन अलग अलग मेन्यू होते हैं, जिसमें से मतलब कभी दाल चावल हो गए, कभी सब्जी, जैसे आज चने आलू का कौरमा है, आलू का पुलाव है। सिखों वाले स्टाइल में होता है या हमारे वाले स्टाइल में? पाकिस्तानी स्टाइल में। अच्छा, पाकिस्तानी स्टाइल में। अच्छा। जहाँ पे जैसे जिस मुल्क में रहेंगे वो उसी तरीके से रहेंगे, लेकिन पंजाबी सकाफत है ना कि उसी तरीके से अगर आप पूछोगे तो आप लोग ना पंजाबी ना भी गाल करांगे, तो पंजाबी में गाल करो जी। आपने पहले भी कहा कि साढ़े गुरपुरब साढ़े बड़ा खुशियां का दिन होंगे। तो देखो आपके सामने पीछे किचन च लंगर की तैयारी भी चल रही है, गुरु महाराज की कृपा नाल लंगर भी चल रहा होएगा, संगत आएगी पालकी साहब दे लंगर आप शुरू कर देंगे वाहिगुरू की कृपा नाल। की गल है भाई, आज तो मज़ा आ गया इतने आके। और वाकई आज मुझे हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मैं गुरुद्वारे में भी जाऊं, वो कभी पूरी नहीं हुई और आज हुई। और आज आके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है, एक ताजगी, एक वो क्या कहते हैं पाकीज़गी जो है ना, वो महसूस हो रही है यहाँ पे आके। जिस तरह एक एक चीज़ साफ़ सुथरी, ऐसे लगता है कि बहुत शफाफ है। आप हमारे शो पे आज देखेंगे और यहाँ पे एक खातून भी मौजूद हैं, थोड़ा मैं इनकी जानिब भी जाती हूँ, इनसे बात करती हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज तीसरा दिन है, आज आप आई हैं, कपड़े भी नए पहने हुए? जी जी, हमारे गुरु का जन्मदिन है। हाँ। अच्छा, घर में किस तरह से इसको मनाते हैं? यहाँ तो आप आके सारी तरीके जो आपके हैं रस्म रवाज उस तरह से करते हैं, तो घरों में औरतें किस तरह से 3 दिन जो हैं वो गुजारती हैं, क्या क्या चीज़ें, थोड़ा वो हमारे देखने वालों को बताएं। घर में भी हम इसी तरह रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। हमारे गुरु का ये जन्मदिन होता है और हम घर में भी इसी तरह अपने गुरु की वो जो है वो चीज़ें, प्रसाद वगैरह वो बनाते हैं। गुरुद्वारे में ज़्यादातर हम लोग गुरुद्वारे में करते हैं।
प्रसाद में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुंसलिक हैं कि ये चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए, या आप जो आपकी ख्वाहिश होती है या जो आपको अच्छा लगता है या जो सबसे अहम चीज़ होती है आप वो रखते हैं? हमारे पास अहम यही है। हाँ, सबसे अहम यही है प्रसाद। अच्छा, हाँ। तो फिर आपके घर जो भी आता है प्रसाद उसको भी देते हैं या खुद खा लेते हैं? नहीं नहीं, ये प्रसाद सबको दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से सिख बिरादरी से लोग बहुत प्यार करते हैं, हमारा बड़ा प्यार है। आज हम यहाँ पे आए हैं और लोग भी जो और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो आते हैं तो उनको भी आप इसी तरह से वेलकम करते हैं या वो एंट्री नहीं कर सकते? हमें तो बहुत अच्छा लगता है अपना मज़हब, बहुत ज़्यादा अच्छा। नहीं, औरों को भी बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, दरअसल ना हर मज़हब अपने अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमें अपना बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पाबंदी हर चीज़ की, छालियाँ नहीं खा सकते, यहाँ पर रुमाला सर पे होता है, मैंने यही तो बोला, आते ही जब हमें बताया गया तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और हम यहाँ शराब वगैरह ये कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आज के ये जो 3 दिन है इसमें अगर कोई खातून वो पाक साफ नहीं है तो क्या वो इधर से अंदर नहीं आ सकती? क्योंकि बड़ा ख्याल रखा जाता है, थोड़ा सा वो भी बता। नहीं, हम आ सकती। गुरु ने ये नहीं मना नहीं है, औरत अगर बच्चा भी पैदा हुआ है ना तीसरे दिन अंदर आ सकती। अच्छा, आ सकती है, उसका कोई इशू नहीं? नहीं, उसका इश्यू नहीं है, इसलिए कि गुरु ने बोला है कि चीला तो मक्खी का, हर जानवर का, सबका है, सब आते हैं, तो यहाँ कोई मना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं K21 कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं गुरुद्वारे में और बाबा गुरु नानक का आज आखिरी दिन सालगिरह का, जिसमें वो उसको पुरजोश एहतराम से मनाते हैं। आपने देखा होगा जब स्टार्ट में इंट्रो लिया तो पालकी जाने का टाइम था और उस टाइम सब बाहर आ चुके थे और अब लोग जो हैं पालकी लेके आगे गए हैं। अब वो आधे घंटे बाद वापस आएंगे इधर और उसके बाद वो प्रसाद खाएंगे और यहाँ जो बेहतरीन लंगर है वो खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज आपको दिखाएंगे, पर अब आया एक ब्रेक का टाइम, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी करियो कृपा। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सिख बिरादरी के जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी जानिब से, मेरे K21 न्यूज़ और कराची की आवाज़ के जानिब से बहुत बहुत आज का दिन मुबारक हो। और अब जहां लंगर बनता है, जहां पे ये सब लोग आके बेहतरीन लंगर जो जहां से बन के बाहर आता है और फिर सब लोग खाते हैं, अब मैं वहां जा रही हूं और ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं आप? जी, शुक्र। बहुत बहुत मुबारक हो आप। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अच्छा जी, मुझे बताइएगा ये एक साथ काफ़ी सारे जो हैं वो चूल्हे जल रहे हैं, तो आप कितने अरसे से यहाँ पे लंगर खाने में हैं और ये बना रहे हैं? मैं यहाँ पर कम से कम मुझे तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं लंगर पकाते हुए, यहाँ रणछोड़ गुरुद्वारे के अंदर। यहीं पर मैं रहता हूँ, सिख मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है, तो 8 से 10 साल हो। अच्छा, तो आज जो है वो आज क्या लंगर में बन रहा है? आज लंगर में है चने का कोरमा है और आलू की बिरयानी है और साथ में गाजर का हलवा। गाजर का हलवा मौसम के मुनासबत से। जी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ये जो लोग अब पालकी लेके गए हैं, अब ये जो वापस आएंगे फिर इसके बाद ये लंगर होगा? जी हाँ, ये जब वापसी आएंगे तो लंगर इसके बाद शुरू होगा। उसके बाद जो है हमारा भोग साहब डलेगा और समाप्ति होगी। तो नॉर्मल डेज़ में भी लंगर बनता है यहाँ पे? नॉर्मल डेज़ में हम संडे के संडे बनाते हैं। संडे के संडे दिन लोग आते हैं यहाँ पे? आते तो वैसे रोज़ की तारीख में भी हैं, मगर इतने नहीं आते कि लंगर बनाया जाए। कड़ा प्रसाद जो है वो रोज़ाना बनता है सुबह शाम, मगर लंगर जो प्रसाद है वो संडे के संडे बनता है।
अच्छा, आपकी सिख बिरादरी जो है वो आपको दुनिया भर में देख रही है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सिख बिरादरी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो उनको गुरु नानक साहब की लाख लाख बधाइयाँ हमारी तरफ से, गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब की तरफ से और हमारी संगत की तरफ। बाकी आगे वाहिगुरु उनको सफलता रखे, हमारे लिए भी दुआएं करो और हम आपके लिए भी करें। बिल्कुल जी, लख लख बधाइयाँ हमारी तरफ से भी आप लोगों को। नाज़रीन, अब हम आगे की जानिब जाते हैं। पटाखे खूब बज रहे हैं, खूब खुशियाँ मनाई जा रही हैं और सिख बिरादरी के लिए एक अहम दिन। और आपको बताती चलूँ कि पालकी वापस आ चुकी है। अब थोड़ा सा मैं गेट की जानिब जाती हूँ कि देखें लोग किस तरह खुशियाँ मनाते हुए ये जो इनकी एक रस्म है उसको मना रहे हैं और लोग वापसी की तरफ आ रहे हैं, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोटियाँ जो है वो ये निकाल रहे हैं और लंगर की जो है वो तैयारी है। लोग पालकी लेके वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जो है वो प्रसाद और लंगर, ये सब चीज़ों की तैयारी हो रही है। खातून हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन आपको। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज के दिन बड़ा सब तैयार हुए हैं, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, तो आप इस दिन तीनों दिन को इसी तरह सेलिब्रेट जी, ये तीनों दिन हमारे लिए बहुत अहम होते हैं क्योंकि हमारे पहले गुरु है गुरु नानक साहिब जी, जिनका आज जन्मदिन है और हम बड़ी खुशियाँ मनाते हैं आज के दिन। हमारे सिख मज़हब में जितने भी, पाकिस्तान में जितने भी सिख हैं, बहुत खुश होते हैं आज के दिन क्योंकि उनकी पैदाइश का दिन होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से इंडिया या पूरी दुनिया में सिख बिरादरी इस दिन को मनाती है, इसी तरह पाकिस्तान में भी मनाया जाता है? जी बिल्कुल इसी तरह मनाया जाता है। हमें कोई रोक टोक नहीं है, हमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं आज के दिन, हमें कोई मना नहीं करता। और घर में किस तरह से तैयारियां करते हैं? घर में क्या होता है आपके ये 3 दिन, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं? हम लोग है ना, सब जितने भी सिख कम्युनिटी है ना, हम सब अपने गुरुद्वारे जमा होते हैं, यहाँ पे हम सब सेलिब्रेट करते हैं जी। अच्छा, इसमें क्यों एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए जाते हैं, केक भी काटते हैं, कुछ ऐसा भी होता है? देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, देने वाले देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग गुरुद्वारे में ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आप अपनी सिख बिरादरी को, जो आपको देख रहे हैं इस टाइम, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु नानक साहिब के गुरुपुरब की सबको लख लख बधाइयाँ। ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है और हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं इस दिन को। ओके जी। अच्छा जी, अब मैं इस तरफ आती हूँ और इनसे बात करती हूँ। लख लख बधाइयाँ जी आपको भी। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो पगड़ी आपने बांधी हुई है, इस पगड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है? पगड़ी का ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो 10वें गुरु साहिब हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब, उन्होंने हमें 5 केस दिए थे, 5 ककार, जो उनमें से एक ककार है जो केस है, वो केस हो गया, कड़ा, कचहरा, कंगा और किरपान, 5 केस है। ये गिफ्ट है हमारे गुरु साहब की तरफ से सिखों को, और ये हमें एक अलग बताती है दुनिया में से कि हम सिख अलग हैं सबसे। तो और ये केसों को प्रोटेक्ट भी करती है। और हमारे में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे एक स्पेशल स्पिरिचुअल विजडम के लिए 10th गेट होते हैं, हमारा 10वां द्वार यहाँ पे होता है, जिससे हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तो ये उसको ही प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, मैंने अमूमन देखा है सिख बिरादरी की, उनकी ये दाढ़ी भी बहुत लंबी होती है, वो नहीं उसको काटते, बालों को भी। इसका भी कोई है थोड़ा, मैंने अमूमन देखा है लोगों को। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि हम पैदा हुए, जैसे कि हम खुदा के घर से आएँ, वैसे ही जाएँ यहाँ पे ना। आपने देखा होगा टैटू भी नहीं बनवाते हम, ना बाल कटवाते हैं, सिर्फ नाखून काटते हैं क्योंकि वो मुर्दा होते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे आए दुनिया में वैसे ही जाएँ दोबारा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अपने मज़हब के उससे आज का जो दिन है बाबा गुरु नानक का, इस हवाले से आप अपने देखने वालों सिख जो भाई हैं, जो पूरी दुनिया में इस टाइम आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? और पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे कि सिखों को यहाँ पे कितनी आज़ादी है? मेरा यही मैसेज है अपने भाइयों को, देखने वालों को, कि यहाँ पे बहुत आज़ादी है सिखों को। यहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है, अमूमन मुल्कों में नहीं होती। तो मेरा ये वो है कि आप मैसेज कि आप बढ़ चढ़ के सिक्खी को फॉलो करें, जो हमारे रिलीजन ने बोला है उसको फॉलो करें, और बढ़ चढ़ के दस्तारें रखें, केस रखें, ताकि हमारी सिक्खी ऐसे फैले पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। क्यों जी? जी कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आपको लख लख बधाइयाँ हो जी। आपको बहुत बधाई हो। शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे बताइएगा बाबा गुरु नानक जी का आज जो है वो पैदाइश का आज 3रा दिन आप लोग जश्न मना रहे हैं, पालकी अभी यहाँ से गई है, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट हमारे देखने वालों को बताएंगे? जी हाँ, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ
उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो सिक्योरिटी इंतजाम है इसमें रेंजर्स पुलिस उनका बहुत कोऑपरेट और ताउन रहा, उनके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फ़ौज को। दूसरा ये कि बाबा का जो जन्मदिन है गुरु नानक पातशाह का, गुरु नानक पातशाह को जो मानने वाले ना वो सिख ही नहीं है, हर कौम का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, गुरु नानक साहब से अकीदत मोहब्बत और उनका सत्कार करता है। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है करतारपुर में आप देख लें, गुरु साहिबान को मानने वाले मुस्लिम भाई भी वहाँ जाते हैं और सिख साहिबान भी जाते हैं। सही। दूसरी बात, गुरु नानक साहब का जो प्रकाश ये 554 दिवस है, और जो हम नगर कीर्तन करते हैं उसको आम तौर पर हम जो पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं कि जलूस, सही, तो वो भी लेके आए हैं, जिसमें आप चैनल का बड़ा ताउन रहा, साथ में आप लोगों ने लाइव दिखाया, बहुत ही शुक्रिया। बाकी मेरी तरफ से आप तमाम चैनल की तरक्की के लिए दुआएं हैं और पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये हमारे सिख भाई हैं, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं गुरुद्वारे में, बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। और अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी करियो कृपा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, कैसे हैं जी आप? मेरा नाम सरदार प्रकाश सिंह है। रंछोलैन नारायणपुरा कंपाउंड में ये हमारा गुरुद्वारा काफ़ी पुराना है, 1910 का ये बना हुआ है और हम शुरू से यहीं रह रहे हैं। हमारे बाप दादा और हम लोग ये जन्मदिन बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छे तरीके से रहने के लिए, मनाने के लिए बहुत कुछ अच्छा कुछ मिलता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज का तो दिन बड़ा कीमती दिन है और इसके अलावा भी जब आप लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको बाहर भी जाना होता होगा, नौकरी भी करते होंगे, बाकी सारी चीज़ें भी, तो कहीं आपको कोई मुश्किलात होती हैं? हमें ना हमारे वालिद साहब के टाइम पे कोई परेशानी मुश्किल हुई, ना मुझे खुद को हुई है। यानी कि हमारे सब पाकिस्तानी जो अवाम है बहुत अच्छे तरीके से हम रहते हैं, अमन भाईचारे से। हम लोग ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी, और भी जो त्यौहार है उनको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो हमें अमन और भाईचारे का सबक देता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये तमाम तर इंतज़ामात किस तरह से देखे जाते हैं ताकि ये खुशनुदी से जो है ये सरअंजाम हो, क्योंकि एक बड़े उससे लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो ये सारी इंतज़ामिया आप लोग किस तरह से इंतज़ामात संभालते हैं? ये जिनका आज जन्मदिन है गुरु नानक देव जी महाराज, इसने एक 10 रुपये से ये लंगर चलाया था, जिनकी वजह से आज तक वो लंगर चल रहा है। ना तो हम किसी के डोनेशन पे ये लंगर देते हैं, हम अपने से जो भी होता है, हमारे जो भी हम जॉब करते हैं उसका जो 10वां हिस्सा होता है, उसमें से हम ये लंगर अपने गुरुद्वारे में सालों साल चलते हैं और सालों साल खिलाते रहते हैं। ये एक रस्म है और एक रस्मात हम इसी तरीके से अदा करते हैं। जी, अच्छा आप बताएं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, आपको फुल सिक्योरिटी देते हैं? हमारे साथ कराची की जो आर्मी है हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं और हमारी सिंध पुलिस हमें हर लिहाज से, हर हमारे मज़हब के रस्मात में और भी मज़हब के रस्मात में बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ ताउन करते हैं। हमें किसी किस्म का अपने मुल्क में खौफ नहीं, ना कोई हमें किसी और चीज़ों का, ना किसी मज़हब से। ये क्योंकि हमें हर एक चीज़ से पाकिस्तानी आर्मी
पाकिस्तानी पुलिस और हमारी जो सिंध पुलिस है, हमें सब बहुत अच्छे से अच्छा कोऑपरेट करती है और हमें हमारे हर प्रोग्राम में, रस्मात में हमें बहुत अच्छे तरीके से रखना और हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आज मैं गुरुद्वारे में मौजूद हूँ। एक अहम दिन के लिए गुरुद्वारे में मैं आई हूँ और यहाँ सिख बिरादरी जो है आज के दिन को भरपूर एहतराम और जोश के साथ मना रही हैं। इस टाइम पे लंगर जो है वो खुल चुका है। आप देखें कितने रिस्पेक्टेबल तरीके से लंगर करवाया जा रहा है। बहुत अच्छा सा चने का कोरमा, आलू के चावल, गाजर का हलवा और ये सारी चीज़ें और बहुत सारी रौनक। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आपको सबसे पहले लख लख बधाइयाँ जी आज के दिन। बधाई हो जी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे बताएं, गुरु नानक साहब के हवाले से कोई हिस्ट्री, कोई चीज़ आप हमारे देखने वालों को बताएं। पाकिस्तान से आपको सब देख रहे हैं। गुरु साहब हमारे जो बहुत ही ना महान हस्ती थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। गुरु हमारे 10वें गुरु 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 गोविंद सिंह साहब थे, गुरु गोविंद सिंह साहब। वो हमारे पहले गुरु 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 नानक साहब थे। अच्छा, ये 3 दिन आप लोग रोज आते हैं गुरुद्वारे? 3 दिन हमारी ये पूरी किताब को ख़त्म करते हैं हम लोग। पूरी किताब को, और काफ़ी उसमें सफ़े होते होंगे। जी जी। वो 24 घंटे पढ़ते रहते? जी जी, 24 घंटे। फिर ये गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है? ओपन रहता है 24 घंटे। नॉर्मल डेज में गुरुद्वारे की कोई टाइमिंग होती है? 7 बजे। 7 बजे के बाद 9। तो यहाँ आपकी अपनी इंतजामिया होती है जो सारी चीज़ों को देखते हैं? हाँ, हमारे अपने गुरुद्वारे के लोग होते हैं। तो आप अगर कराची के हवाले से बताएं कि कराची में आप लोगों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है, किस तरह आपको सिक्योरिटी दी जाती है, किस तरह आपका साथ दिया जाता है? बहुत अच्छा दिया जाता है, हमारे लिए बहुत अच्छा किया जाता है। गवर्नमेंट से भी हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ के लोगों से भी हम खुश हैं। ये लोग भी हमारी अच्छी वो करते हैं, कोई हमारे से किसी किस्म की तंग नहीं करता। और हम भी, हमारे मज़हब भी हमको यही सिखाता है, किसी को तंग मत करो। बिल्कुल, इस दिन को इन लोगों ने मनाया बेहद अकीदत व एहतराम के साथ, जहां ख़वातीन, बच्चे और मर्द हजरात भी मौजूद थे। और आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और तमाम तर गुरुद्वारे में जो भी एक्टिविटीज़ है वो आपको मैं दिखाती जा रही हूँ। आइए चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको लख लख बधाइयाँ। आपको भी लख लख बधाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा गुरु नानक जो है उनका 554वां जन्मदिन है और यहाँ पे लोग बहुत एहतराम से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर चेहरे पे रौनक, खुशी और अब तो लंगर भी है। तो आप थोड़ा सा इस हवाले से कुछ हिस्ट्री, कोई चीज़ आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं? आज गुरु नानक देव जी महाराज का 554 साला गुरुपुरब मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। गुरु नानक साहब सिख मज़हब के बानी हैं। इन्होंने गुरु साहब ने इस मज़हब की बुनियाद रखी, सिख मज़हब की बुनियाद गुरु नानक देव जी ने रखी। इसलिए हम इनका जन्मदिन बड़ी चाह से, बड़े प्रेम से, बड़ी खुशी से मनाते हैं। इनके ज़रिए ही हमें अपने रब से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि रब एक है और उससे मिलने का तरीक़ाकार ये है कि उसका नाम जपना, उसके अदब में रहना, उसके डर में रहना, उसके हुक्म पे चलना हमारा जीवन का असल मकसद है। तो गुरु नानक साहब जी के जन्मदिन पे हम गुरुद्वारे में इकट्ठ होते हैं। ये गुरुद्वारे की परंपरा है कि जो भी गुरुद्वारे में आते हैं वो लंगर उनको चखाया जाता है। तो ये गुरु साहब की तरफ से होता है कि जैसे कोई किसी के यहाँ मेहमान जाता है तो उसको खाने के लिए पेश किया जाता है, इसी तरह गुरु के घर जो कोई आएगा गुरु की तरफ से उनको लंगर दिया जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपके जो ये मासूम बच्चे हैं, इनको भी जब ये थोड़ी समझदार होते हैं, आप अपना रहन सहन, पगड़ी क्यों पहनते हैं, ये हर एक चीज़ किस तरह से बताते हैं? क्योंकि आपकी जो पगड़ी है इसके हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें। असल में जैसे इस्लाम धर्म में, इस्लाम मज़हब में है कि संत, मोमिन और मुजाहिद, इसी तरह सिख मज़हब में भी संत और सिपाही है। सिपाही जो है वो गुरु गोविंद सिंह साहब ने तैयार किया है और उन्होंने हमें ये हमारे जो पगड़ी और किरपान ये हमें जो बख्शी है, इसका मतलब है कि हम फौजी हैं और हमें हर वक्त तैयार रहना है। कभी अपने हक के लिए निकालनी भी पड़े तो आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हक के लिए नहीं बल्कि मजलूम के लिए,
किसी की किसी पे जुल्म अगर हो रहा है होता है, उस वक्त हमें इजाज़त है कि हम उसका दिफा कर सकें। अच्छा, एक भाई मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा ये सिर्फ हमारे मर्द हजरात के लिए नहीं, ये ख़वातीन के लिए भी है। ये सबके लिए है, सबके लिए है कि अगर वो भी कहीं जुल्म होते हुए देखें तो वो भी उनके लिए भी है, वो भी पहनती हैं, क्योंकि हमें बराबरी का दर्जा दिया है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो गुरु की नज़र में वो एक बराबर हैं। उन्होंने उसी तरह काम करना है जैसे गुरु ने हमें बताया है। इसका मकसद ये है कि सिख मज़हब में भी औरत और मर्द को जो है एक जैसा बराबरी का हक दिया गया है कि ज़्यादा है, औरत के लिए ज़्यादा है कि उसका एहतराम, उसकी इज़्ज़त सिख धर्म में ज़्यादा है कि औरत की इज़्ज़त करना है। हमारे सिख मज़हब में हमें गुरु ने कहा कि एक का नारी जती कहाए बाकी ती पहन। एक जो औरत है जो आपके साथ ब्याही गई है वो आपकी पत्नी है, बीवी है, बाकी आपकी सब बहनें और बेटियां हैं। ये हमें गुरु साहब का उपदेश है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज आप देख रहे थे K21 पे कराची की आवाज़, और कराची की आवाज़ में आपने देखा कि हम यहाँ मौजूद थे और आज हमने गुरु नानक जी का, जो बाबा गुरु नानक हैं, उनके जन्मदिन पे आज यहाँ हम गुरुद्वारे आए और यहाँ जो सिख बिरादरी से लोग आए हुए थे वो यहाँ मौजूद थे। हमने उनसे बात की आज के दिन के मुनासबत के हवाले से और आपको तमाम तर सूरत हाल और आज का दिन दिखाया और ये भी बताया कि पाकिस्तान जो है वो तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है। पाकिस्तान जो है यहाँ पे हर मज़हब का जो इंसान रहता है उसको आज़ादी है और वो अपने दिन को भरपूर आज़ादी के साथ सेलिब्रेट कर सकता है। हमारी हुकूमत की जानिब से, हमारे जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और इनको बताया जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान का मकसद यही है कि यहाँ पे जितने भी मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं हम सब एक हैं। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।